नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रगट यादव है और आने वाला 2022 ये समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। इसको कोई रोकने की क्षमता किसी को है नहीं, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है, आम आदमी नहीं, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, जनता, बिजनेसबाज, यानी इस समय कोई ही उत्तर प्रदेश में जब से बाबा की गवर्नमेंट आई है तब से हर आदमी परेशान है। मोदी जी ने कहा था मैं चौकीदार हूँ, मैंने चौकीदार हूँ, पूरा काम करूँगा, जोर से काम करूँगा। वो बाबा अपना चौकीदार था लेकिन पूरे प्रदेश को चौकीदार बना दिया। ठीक है, पहले लोग अपने घर को, अपने बीवी बच्चे को रखाते थे और ये बाबा जब से चौकीदार आया तब से एक एक व्यक्ति को चौकीदार बना दिया। अभी शाम को टार्च और लाठी लोगों के हाथ में होगा और वो खेत में रहेंगे। घर में कोई घुस जाए तुम्हारे, इनसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा कोई लूट ले जाए, इनसे कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है इनका मानसिकता, क्या है? भाजपा भाजपा। अरे भाजपा तो करते करते लोग वो स्तर पे आ गए कि लोगों ने भी भूखन मरे लॉकडाउन में, जानते हैं आप? नहीं तो मोदी जी ने तो महीने में 2 बार फ्री राशन दिया है। अरे भाई, वो राशन से दिन कहाँ कटेगा आपका? 5 किलो में आपका महीना कट जाएगा क्या? 5 किलो गला आप पा जाएंगे तो आपका एक महीना चला जाएगा क्या? क्या आप 5 किलो में पाएंगे? अब एक बार नहीं जानते हैं, 5 किलो गेहूं में ये भारतीय जनता पार्टी 150 रुपया का झोला वितरित कर रही है। 5 किलो गेहूं है कितने का? 16 पंचे 80, 18 पंचे 90। लेकिन जो झोला बनाकर ये मोदी बाबा और योगी बाबा जो प्रचार कर रहे हैं, लोगों के हाथ में झोला थमाकर जो दे रहे हैं, अब बताइए 150 का झोला है, 5 किलो गेहूं है। क्या सरकार अच्छी कर रही है? क्या है भाजपा के पास? कुछ तो नहीं रख बचा है इसके पास। कोई विकास का काम किया हो तो बताओ, कोई विकास कहीं किया हो, कोई सड़क बनाई हो, कोई नहर बनाई हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई उद्योग बनाया हो जिससे लोगों को रोजगार मिले? कोई चीज उन्होंने बनाया? नहीं बनाया। ये 2000 रुपया की जो बात करते हैं, सुन, जो 2000 रुपया की बात करते हैं, ये हमारी समाजवादी पार्टी की जो गवर्नमेंट थी तब वहाँ क्या होता था? 500 रुपया महीने महिलाओं को मिलता था। जिसके नाम से खेत था उसको भी मिलता था और जो गरीब महिला थी उसको भी मिलता था, समाजवादी पेंशन के नाम से। हम प्रत्येक महीने में 500 रुपया देते थे। अखिलेश यादव, भाजपा आई, क्या दिया? 2000 रुपया। बताइए, हमारे नाम से खेत है, हम तो पा गए। लेकिन जो मजदूर है इस प्रदेश में, जिसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, भूखों मर रहा है, उसको कौन सा पेंशन दे रही सरकार? चलो हमारी हो गई, हम तो 5 किलो गल्ला भी पा गए, राशन बना है, मिल गया। ये खाद्य रसद उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी ने लागू किया था। अभी लोगों को ज्ञान नहीं है, जो बहकाए में आ जाते हो जान नहीं पाते, अपनी बात जानते नहीं। अब बताया ना गुड्डू यादव, परेशान बहुत हूँ, रात में खेत में रहता हूँ, लेकिन अब वोट हम भाजपा को दे देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, वो तो भाई किसी के मानसिकता की बात है। आप भाजपा को दे देंगे, जो परेशान हो रहा है वो समाजवादी पार्टी। और रही बात गौ माता की, जितनी गौ हत्या भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में हुई है उतनी गौ हत्या समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में नहीं होती थी। जितनी गाय तार से फंस कर मर गई हैं, सड़क पर ट्रक से आज मर गई हैं, बस से टकरा के मर जाती हैं, कितना एक्सीडेंट होता है, कोई देखभाल करने वाला है? भाजपा के जो चमचे हैं वो गौशाला बनाकर बैठे हैं। गाय वहाँ पहुँचा दो, नेताजी का काम हो गया। गौशाले के अंदर गाय मर जाती हैं, कुत्ता नोच नोच कर खाते हैं, उनको कोई फेंकने वाला नहीं है। और ये गाय की व्यवस्था कब होगी? इसको तो अभी ज्ञान नहीं, यादव तो जरूर है। गाय के बारे में योगी बाबा को कहाँ पता है? योगी गाय के बारे में क्या जाने? उसने जब चुनाव में आए और अपने कुर्सी पर बैठा तो प्रदेश के लोगों को गाय का पूजा करके दिखाया। अभी आप चले जाइए सैफई, अखिलेश यादव के घर पे, वो गाय घर में लग रही हैं जो पूजा करने लायक गाय हैं। गाय का देखभाल कौन किया था? कृष्ण भगवान किया था, यादव ने किया था। ये गाय यादव की है, वो बाबा योगी की नहीं है जो इसकी व्यवस्था करेगा। वो तो योगी माता के नाम पर, गौ के नाम पर आज अपना राज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की सरकार है, ये गरीबों की नहीं है, ये छोटे लोगों की सरकार नहीं है, इन्हें ज्ञान नहीं है। और बड़े पार्टी के लोग, जो बड़ी पार्टियां होती हैं, वो विदेश में रहते बड़े लोग, कहीं अपने उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जैसे आज हमारे देश की सारी व्यवस्था बेची जा रही है, रेलवे स्टेशन बेच दिया, प्लेटफार्म बेच दिया, लाल किला बेच दिया,
किसान का खेत भी जुगाड़ में है, कृषि कानून नीति लगाकर खेत भी लेने की साजिश में है। खेत तुम्हारा, काम कंपनी करेगी। हमारे यहाँ बेसनल कंपनियाँ चलती थी अपने हिंदुस्तान की कंपनी, उसको ये बाबा ने ध्वस्त कर दिया। और अंबानी अंडानी के इशारे पर, या बड़े लोगों के इशारे पर जो विदेश में बैठे हैं, उनके कहने के अनुसार ये लोग अपना यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, 370 भी बताया इसने, ठीक, राम मंदिर बताया इसने। अरे भाई, मंदिर का निर्माण तो अदालत करवा रही है, जो न्यायालय दिया है, कोई योगी बाबा नहीं बना रहा है, उसको टेस्ट बना रही है, उसको टेस्ट। मंदिर के नाम पर जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान से ठग लिया है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अभी 10 रुपए की रसीद, अभी आपसे पहुंचेंगे भैया राम जन्मभूमि बन रही है, 10 रुपए की रसीद कटाओ, तो हिंदू आदमी गिरते गिरते गिर जाएगा तो 10 रुपए की रसीद जरूर कटा लेगा। जब टेस्ट बना रही है, सरकार बना रही है, वहाँ हमसे आपसे चंदे की क्या जरूरत है? हम भी कटाएं रसीद हिंदू होने के नाते। अब राम जन्मभूमि को कोई बात करता है तो मैंने भी रसीद कटा लिया भाई, अब इतना कहाँ गिर जाएंगे, 10 रुपया हम भी दे दिया। लेकिन ये पैसा कौन ले जाता है? इस भाजपा के ही लोग उसको उठाकर अपने पास। कोई हिंदुस्तान के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर मंदिर नहीं बची हैं जहाँ योगी बाबा का छापा ना पड़ा हो। जीएसटी लगाया इन्होंने, अखाड़े में जीएसटी चल रही है आपके, जहाँ लंगर चल रहा है, साधुओं का भोजन दिया जा रहा है, मंदिरों में जहाँ अखाड़ा चल रहा है वहाँ भी जीएसटी लागू है? नहीं लागू है, हर जगह वो लागू। कोई मंदिर के अंदर नहीं रखा कि कितना पैसा है, सारे मंदिर का पैसा इन्होंने टटोल कर अपने खाते में कर लिया। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी ये काम करती तो उस पर इल्ज़ाम लग जाता, अरे वो तो मुसलमान की पार्टी है, मंदिर में ऐसा कर दिया। अगली बार नवरात्र में लोगों ने मूर्ति बुक कराई थी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बुक कराई गई। लास्ट में मीटिंग हुई थाने में, कहा बड़ी मूर्ति नहीं जाएगी, उसको कटवा कर मूर्ति ले जाओ। समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में मुहर्रम, सुनिए, नहीं, सपा की गवर्नमेंट में, सपा की गवर्नमेंट में मूर्ति रखने ही नहीं। चुप रहो, फर्जी मानना बात। बताएं क्या? सपा की सरकार में मूर्ति हम लोगों को रखने ही नहीं देगी। अगर रात को मार मार के भगाया गया था, हम लोग खेतों में पड़े थे। और भाजपा की सरकार में मूर्ति छोटी कराई गई क्योंकि लॉकडाउन था, गवर्नमेंट का प्रावधान था, इसलिए मूर्ति छोटी करके रखी है। बनाकर मूर्ति काटी जाए, मूर्ति नहीं कहीं काटी। इतना हार्ड आपका 10 हाथ का डील है, अभी आपको 20 से काट दिया जाए। क्या बात करते हो, फर्जी वाली बेकाबल करते हो। नहीं, मूर्ति बनाकर मूर्ति काटी जाती है। मूर्ति कौन सी मूर्ति, कहाँ की मूर्ति? बहुत मूर्तियां काटी गई, कोई मूर्ति नहीं। और जिस दिन बाबा ताजिया उठ रहा था, सबको पता होगा, मुहर्रम के दिन में हमारा पड़ गया था ताजिया और उसी दिन विसर्जन। दोनों पड़ा था, नहीं पड़ा था? कोई उत्तर प्रदेश में कहीं बवाल हुआ हो, कोई बताए? हुआ? कहीं नहीं बवाल हुआ। विसर्जन हुई, मूर्ति हमारी विसर्जन हुई, हम भी मूर्ति रखे थे, कहीं नहीं मूर्ति थोड़ा रखे रहे। जो बता दिया हम मूर्ति नहीं रखे देते रहे, मूर्ति हम लोग रखे थे। मूर्ति लेकर गए, उसी दिन हमने विसर्जन कराया। जब हमने मूर्ति उठवाया, यशो ने कहा कि मूर्ति नहीं उठेगी। ना, क्यों नहीं उठेगी? कहीं उसमें सरकार रोक रहा, हमका कोई जियो दिखाइए आप। जब यशो ने कहा कोई जियो हमारे पास नहीं है, तो हम कहा हमारी मूर्ति उठने जा रही है, हमें अपनी मूर्ति से ज़रूरत है, हम अपनी मूर्ति विसर्जन करके आ जाएंगे, हमारा हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद कहीं नहीं होगा, ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम लोग उठाए, मूर्ति विसर्जन किए, लेकर आए, कोई तकलीफ नहीं आया। तो अब ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं जाएगा भाई। एक तरफा तो समाजवादी पार्टी हो नहीं जाएगी, भाजपा भी रहेगी, सपा भी रहेगी, बसपा भी रहेगी, कहीं कहीं कांग्रेस भी रहेगी, जहाँ जैसा जुगाड़ है। लेकिन एक बात जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में बाइसिकल के सामने कोई निशान काम नहीं करेगा, ये मैं वादा के साथ कहता हूँ। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश यादव की सरकार। भारतीय जनता पार्टी हटेगी नहीं, प्रदेश हमारा परेशान रहेगा। एम्बुलेंस किसने दिया? इनसे पूछा जाए, एम्बुलेंस किसकी व्यवस्था है? गरीबों की व्यवस्था है, अमीरों की व्यवस्था नहीं है। अमीर के घर में तो तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं, रात के चार गाड़ी बंगले में खड़ी है, कोई बीमार हुआ उठाया गाड़ी, लखनऊ बैरेज पहुंच गया। लेकिन गरीबों से पूछा जाए कि तुम्हारे घर में कौन सी गाड़ी खड़ी है, रात में अगर बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस बुलाओ। किसने दिया था? बाबा दिया है, अखिलेश यादव ने दिया था। गरीबों की व्यवस्था किसने किया था? अखिलेश यादव ने किया था। 100 नंबर किसने दिया था? अखिलेश यादव ने दिया था। जितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है भाई साहब, उसके आधा दर भी बैंकों ने अपना आंकड़ा पेश किया है कि विकास दर जो समाजवादी पार्टी का था, उसके आधा दर में भाजपा का है। बताइए, हम 50% काम किया, आप 25% किए हो, फिर भी अपनी वाहवाही मचाए हुए हो। ये कौन सी बात है भाई? तुम विकास दर भी हमारी घटा दिया,
सब तरफ से मजदूरों को नष्ट कर दिया। इतने मजदूर मर गए हैं, इतने मजदूर मर गए हैं लॉकडाउन में, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। ये जो हिंदू की बात करते हैं, ये लॉकडाउन में इनके घर में रहा होगा, ये मोबाइल बनाते हैं, 5 रुपये 50 रुपया ले लिया, इनको तो खर्चा चलता रहा। लेकिन जो आदमी मजदूरी करके लाता है, उससे पूछो कि वो कहाँ से अपना काम चलाएगा। तो अब की बार बस अब किस बार समाजवादी की सरकार, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट, अखिलेश नहीं आएगा तो परेशान हो जाएगी जनता हमारी, बिल्कुल परेशान है। इस बार पूरे प्रदेश की आवाज़ है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, समाजवादी पार्टी की सरकार लाओ। राम प्रगट यादव मेरा नाम है। हम लोग भी पार्टी का ही काम अब करना शुरू किया गया, क्योंकि अभी तो भय था। जैसे वो वाईसी साहब 100 गाली दे मंच पर, उसको कोई नहीं बोलेगा। अभी हम लोग गलत बोल देंगे तो कल FIR दर्ज हो जाएगी, समझ रहे हैं। इसलिए अभी तक तो कोई नहीं, अब चुनाव आ गया है, कोई भय वो नहीं है। अब लोग अपना मूड बना लिया है। अब बीच में ही 10-5% तो रहेंगे, 15% की है, ये रहेंगे। इस बार हर आदमी का मनोबल, चाहे वो भाजपा के घर में क्यों ना हो, भाजपा के घर में अगर लोगों से पूछा जाए कि अगली बार विकास और इस बार का विकास बताओ, तो कहते भाई अखिलेश यादव बढ़िया काम किया रहा। जब अखिलेश यादव बढ़िया काम किया रहा तो वोट क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारी मानसिकता खराब है। हमें ना मंदिर से कुछ मिलने वाला है, मंदिर से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मंदिर वहाँ बनी है, मंदिर आज नहीं बनी है। राम का जन्म आज नहीं हुआ था, बहुत पहले हुआ था, ठीक है। वो तो विवादित जमीन के लिए लोगों ने मुकदमा लड़के तमाम एकड़ जमीन हड़पने के लिए काम वहाँ हुआ, लेकिन अदालत दोनों पक्ष को फैसला कर दिया। हम अपने घर में नहीं पूजा करेंगे, वहाँ मंदिर बनाए घूमी। इसलिए अब की बार सपा सरकार, कोई रोक नहीं सकता इसको। ये ऐसा अब किस तूफान आया है, पूरा प्रदेश परेशान है, चाहे महिलाएं हों, चाहे मजदूर हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बेरोजगार हों, हर आदमी परेशान है। इसलिए इस बार सरकार समाजवादी पार्टी की बनना ही बनना तय है। और 1-2 सीट से 10 सीट नहीं, कम से कम हम 350 पार करेंगे, 350 पार करेंगे। देख लेना, ये भाजपा का हालत खराब हो जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जय हिंद, जय समाजवाद। चलो करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 TV नेटवर्क और मैं मुखातिब हूं आपसे मकबूल अहमद। इस समय हम 290 विधानसभा क्षेत्र के लालबुझा दरवेश गांव में खड़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आइए हम जानते हैं जनता की राय कि अगली सरकार किसकी सरकार होगी। क्या नाम है आपका? बबीता। अच्छा, अगली जो सरकार विधानसभा में आने वाले विधानसभा चुनाव में बनेगी, वो किसकी सरकार बनेगी? हम तो चाहते हैं अखिलेश यादव के सरकार बने। अच्छा, क्यों ये मौजूदा सरकार आपको पसंद नहीं है? हाँ, ये नहीं पसंद है। किस लिए? अब यही नहीं पसंद है कि खेत में यहाँ जो फसल रहा था तो गाय बछवा सब चर लेते हैं। खाद के बोरी पहले आवत रही 50 किलो का, अब आवत है 45 से 46 किलो का। उनके सरकार में हमका सबका कोई मुनाफा नहीं है। हाँ, और जब खेत में न रही तो घर में कब रही? खेत में यहाँ अगर बचाए ना पाओ तो खेते में यहाँ सब चर जात है। गाय बछिया छोड़ दी नहीं है, रात दिन हमसे भैया खेते रखाई था। मौजूदा सरकार तो आपको महीने में 2 बार फ्री राशन दे रही है। नहीं, वो तो हमार फसल काट के जानो दिए थे, वत्ता तो उनका गाय बछिया चर लिए थे। हाँ, जत्ता हमरे खेते में चरी स्वत्ता हमका दीहिन, जत्ता हमरे खेते में चरी स्वत्ता दीहिन। और वत्ता कहाँ पहुँचा था? वो तो पब्लिक का काट के तब वो वत्ता दिए थे। मौजूदा तो सरकार गैस दे रही है फ्री में, गैस सबको मुफ्त में बांटी है, राशन बांट रही है। नहीं, गैस हमका ना चाहिए। गैस अगर दीहिन तो 1000 रुपया में 900 रुपया में गैस भर जाता है, इतना महंगा के भराई पाई गैस। हमका सरकार चाहिए तो अखिलेश यादव के सरकार चाहिए। हाँ।